एक छोटे से घर के बाहर एक कार खड़ी थी। मोहल्ले के लोग उस घर के अंदर निकलते हुए तांका झांकी करने की कोशिश कर रहे थे और अंदर एक 29 साल की लड़की साड़ी पहने अपनी पलके झुकाए बैठी थी और कुछ लोग उसके आसपास उसको घेर के बैठ के आपस में बातें कर रहे थे। सामने एक बड़ी उम्र का लड़का बैठा था जो उस लड़की को ही बार बार चोर नजरों से देख रहा था, या फिर शायद उस लड़की के उसको देखने का वेट कर रहा था। लेकिन उस लड़की ने एक बार भी अपनी पलकें नहीं उठाई। कोई उससे कुछ बोलता तो वो बस हाँ हम्म में जवाब दे देती। तभी उस लड़की की माँ अदिति जी अपने सामने बैठी महिला से बोली, तो हम ये रिश्ता पक्का समझे। सामने बैठी उस महिला ने एक नज़र अपने पति और फिर उस लड़के की तरफ देखा तो दोनों ने पलकें झपका दी। फिर वो महिला सुधा जी अदिति जी से बोली, हमें मंजूर है, एक बार आप अपनी बेटी वैशाली से भी पूछ लीजिए। तभी एक कड़क आवाज गूंजी। वैशाली के पापा मनोज जी बोले, हमारे घर में लड़कियां फैसला नहीं लेती, जो बड़े फैसला लेते हैं वहीं घर का फैसला होता है। वैशाली की झुकी आंखों में नमी आ गई। तभी लड़के के पापा विपिन जी बोले, ये तो आपने अच्छे संस्कार दिए हैं बच्ची को, वरना तो आजकल की लड़कियां सीधा घर से भाग ही जाती हैं। मनोज जी फिर अपनी तेज आवाज में बोले, हमारे घर में अगर किसी लड़की ने ऐसा ख्याल भी लाया तो वो अच्छे से जानती है उनकी समाधि घर के बाहर होगी। अंदर डोर के पीछे छुप के खड़ी दो लड़कियां डर सी गईं। विपिन जी मुस्कुरा दिए और बोले, हम बहुत भाग्यशाली हैं जो आपके घर की बेटी हमारे घर बहू बन के आएगी। वैशाली सबकी बातें सुन के अपने मन में यंग हंसी हंसती। बहू बहू ही तो समझते हैं, कोई बेटी क्यों नहीं बोलता। वैशाली अपने मन में सोच रही थी कि वैशाली की मम्मी ने वैशाली के हाथ में मिठाई की प्लेट जबरदस्ती पकड़ाते हुए कहा, चलो अब सबका मुंह मीठा करवाओ। वैशाली को तो अब आदत हो गई थी वेटर बनने की। ये उसके लिए 39वां रिश्ता जो आया था, और वैशाली ये भी जानती थी कुछ ही देर में ये लोग भी उसको मना करके चले जाएंगे। लेकिन फिर भी वो सिर नीचे करके उठी और बारी बारी सबके आगे प्लेट करने लगीं। आदित्य जी ने भी वैशाली की तारीफों के पुल बांधना शुरू कर दिया। बहुत संस्कारी है मेरी बेटी, आपको कभी शिकायत का मौका नहीं देगी। अगर आपको पसंद नहीं होगा तो अपनी सरकारी नौकरी भी छोड़ देगी। आप तो ये समझ के चालिए एक सुशील बहू अपने घर लेकर जा जाएंगे यहां से। वैशाली फिर मन में हंस पड़ी और बोली, सरकारी नौकरी की ही तो वजह से इतने रिश्ते आते हैं, वरना तो मेरे ही घर वाले फांसी दे देते मुझे। और बहू क्यों सीधा नौकरानी बोलो ना। वैशाली मिठाई की प्लेट लेकर लड़के के पास तक आ गई थी कि लड़के ने मिठाई उठाते हुए वैशाली के हाथ को छू लिया। वैशाली ने तुरंत नजरें उठा के उस लड़के को देखा तो उसकी आंखों में एक बार फिर नमी तहर गई। वो 45 साल का कोई आदमी था। उस आदमी ने वैशाली को देख के आंख मार दी और अपना विजिटिंग कार्ड वैशाली के हाथ में पकड़ा दिया और कॉल करने का इशारा किया। वैशाली ने अपनी नजरें झुका ली, फिर शांति से आके अपनी माँ के पीछे खड़ी हो गई। तो लड़के वाले खड़े हो गए और लड़के की माँ सुधा जी हाथ जोड़ते हुए बोली, तो बहन जी अब हमको इजाजत दीजिए, हमको आपकी बेटी बहुत पसंद आई। बस घर जाके पंडित जी से सीधा शादी का मुहूर्त निकलवा के आपको 1-2 घंटे में कॉल करके बता देते हैं। सभी के फेस पर मुस्कान आ गई और आदित्य जी ने लड़के वालों को विदा कर दिया।